आमिर खान साहब, ये जजेस की तादाद को 34 करने का फैसला, ये फैसला क्या बल्कि अब तो बिल मंजूर हो गया। ये बताइए कि हम सुन तो रहे थे कि 17 से बढ़ाकर 23 कर दिया जाए, और मेरा ख्याल है इस पर शायद पीटीआई को भी कोई एतराज नहीं था, लेकिन 34 तादाद हो जाने पर कोई एतराज है, और अगर है तो क्यों है? हमें तो एक बढ़ने पर भी एतराज है, 18 करने भी एतराज है, क्योंकि कोई जवाब नहीं है। ये बात क्लियर की थी कि ये मैनेजमेंट का मामला है, इसमें तादाद की बात नहीं है। इंडिया में 34 जजेस के साथ, जो हमसे 6 गुना ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, वहाँ काम चल रहा है। तो आपको क्या जरूरत है इतने जज भर्ती करने की? इसके पीछे तो मकसद सिर्फ ये है कि अपनी मर्जी के जज लगाने, जो सियासी जमातों की मर्जी से, क्योंकि उन्होंने उनकी सिलेक्शन में उनकी तादाद में इजाफा कर दिया है, जजेस की तादाद कम कर दी है जुडिशल कमीशन में, और पॉलिटिकल अपॉइंटीज की तादाद ज्यादा कर दी है। अब उनकी पूरी कोशिश है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी भर दें और हाई कोर्ट भी अपने पॉलिटिकल नॉमिनीज से भर दें। तो इसका तो पीछे बहुत गलत नीयत और बहुत अफसोसनाक नहीं, मगर आमिर खान साहब, ये चंद साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने तो जज भर्ती नहीं करने ना, जज तो भर्ती करने हैं जुडिशियल कमीशन ने। तो जुडिशियल कमीशन में उन्होंने अपने कितने नुमाइंदे ज्यादा बढ़ा दिए हैं। अब वो देखें ना जुडिशियल कमीशन की क्या स्ट्रक्चर है इस वक्त, उसको देखना पड़ेगा 26वीं तरमीम के तहत। उसमें इन्होंने अपने नॉमिनीज बढ़ा दिए हैं और जजेस की तादाद घटा दी है जी। यहाँ पहले 5 जज होते थे, उनको कम 6 होते थे, यानी 5 सुप्रीम कोर्ट के जज और 1 उनका नॉमिनी जज, वो 6 से कम करके उन्होंने 4 कर दिए हैं जी। इनका लॉ मिनिस्टर भी इसमें डाल दिया, अटॉर्नी जनरल भी डाल दिया है, हुकूमती पार्टी के 2 पार्लियामेंटेरियन भी डाल दिए हैं, और 2 उनके नॉमिनी विमेन एंड माइनॉरिटी में भी डाल दी उनके नॉमिनी। तो उससे उनका इस वक्त तादाद बढ़ा दी है। अब वो बिल्कुल अपने मर्जी के सियासी नॉमिनी इसको लगवा देंगे। तो ये इसके पीछे बदनीयत सही है। लेकिन आमिर खान साहब, जब अभी जो 17 तादाद थी उसमें अगर फर्ज कीजिए 7 का एक आईनी बेंच बन जाता है, वो तो अब मुख्तस हो जाएगा आईनी केसेस के लिए, तो बाकी जो 10 रह जाएंगे वो 60,000 पेंडिंग केसेस के लिए, वो तो वाकई तादाद तो कम ही हो जाएगी ना, फिर कुछ ना कुछ तो बढ़ना ही चाहिए थे। आपके ख्याल में ऐसा नहीं है? मेरे ख्याल में आपको कंसेप्चुअली पता नहीं कि आईनी बेंच जो होता है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस सिर्फ उसने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन करने, वो तो रोज उसमें बैठने की जरूरत ही नहीं है आईनी बेंच को। आईनी बेंच तो कभी कभी बैठेगा जब कभी कोई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का केस सामने आएगा, वरना तो वो काम तो एज अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। उसको कौन रोकेगा? क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज रहने खत्म हो जाएंगे? क्योंकि इंडिया में भी एक आईनी बेंच होता है जो 5 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल होता है, लेकिन वो जो स्पेसिफिक केसेस होते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के, उनको वो हैंडल करते हैं। बाकी सारे केसेस में वो उसी तरह जज होते हैं जिस तरह दूसरे। तो इसलिए कंसेप्चुअली आप क्लियर हो जाए, ये बेंच है, ये कोई सेपरेट कोर्ट नहीं है, लेकिन इनकी नीयत ये है कि एक पैरेलल कोर्ट अंदर बना दी जाए। यही मेरा सवाल था सर, कि हुकूमत भी क्या वही सोच रही है जो कॉन्सेप्चुअली आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सोचूं? क्या आदम तारड़ भी ऐसे ही सोच रहे हैं, या जुडिशियल कमीशन भी ऐसे की में अक्सरियत ऐसे ही सोच रही होगी कि नहीं जी ये तो सारे पूरे कोर्ट का काम करेंगे, सिर्फ जब इनके पास कोई आईनी मामला आएगा तो ये अलग से एक बेंच के तौर पर बैठेंगे? ये तो उनको पता ही नहीं ना, प्रैक्टिकल साइड तो वही बंदा समझता है जो कि वहाँ प्रैक्टिस करता है कि वो किस तरह से मामला फिक्स होते हैं, किस तरह से उनकी मैनेजमेंट हो, वो तो एक अलग बात है। लोगों को बहुत गलत बयानी से बताया जा रहा है इतनी तादाद बढ़ गई है, इसके लिए अलग जजेस चाहिए। नहीं, यही जज जो आईनी केसेस भी सुनते हैं, वही केसेस एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी एक्सरसाइज करते हैं, वही सर्विस मैटर्स भी सुनेंगे, वही जो है सिविल और क्रिमिनल केसेस सुनेंगे। ये कोई बात नहीं हुई, और कहीं पर भी नहीं दुनिया में होती कि जो आईनी कोर्ट्स होती हैं वो दूसरी जुरिस्डिक्शन भी जो होती है वो भी एक्सरसाइज करती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। आमिर खान साहब, ये भी कह दीजिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तब्दीली की गई है, जिसमें तीसरे जो जज होंगे अब वो आईनी बेंच के सरबराह होंगे, तो इस पर तो कोई एतराज नहीं है आपको? बिल्कुल एतराज है। क्या? वो होना नहीं चाहिए। वो पहले वाली बात दुरुस्त थी कि पहले चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए। अच्छा। एक जूनियर जज को ला के किसी सीनियर जज को रिप्लेस करना, ये बिल्कुल गलत चीज है। इसके पीछे भी बदनीयती का अंतर है। वो कमजोर करना चाहते हैं चीफ जस्टिस को भी और सीनियर जजेस को भी, ताकि अपनी मर्जी के जज को लगा के
तो अपनी मर्जी से बेंचेस बनवा के अपनी मर्जी के फैसले। लेकिन सर ये तो आप अभी हामिद खान साहब शायद अज्यूम कर रहे हैं कि जो आईनी बेंच के सरबराह होंगे वो कोई जूनियर जज होंगे। हो सकता है कि वो दूसरे और तीसरे नंबर के जज में से ही एक जो है वो आईनी बेंच के सरबराह हो। हाँ, वो अगर मैंने सही सुना है, राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट ने ये कहा है कि पहले 3 में से कोई भी नहीं होना चाहिए। हाँ। और मेरे नजदीक सिर्फ और सिर्फ आईनी बेंच पहले 5 जजेस से मुश्तमिल होना, कोई पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। सिर्फ पहले चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस से इंडिया में यही हो रहा और बिल्कुल सक्सेसफुली ये चल रहा। इसी तरह यहाँ होना चाहिए कि इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए कि आईनी बेंच बनाने में कोई बाहर का यानी सुप्रीम कोर्ट से बाहर कोई अशखास उसमें बताएं कि कौन सा होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल ऑटोनॉमी के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। आइन के बिल्कुल तस्वुरात के खिलाफ है। उनके आइन कहता है कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट और जो है ऑटोनमस है, उसमें दूसरे जो हैं ऑर्गन्स ऑफ स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकते उनकी इंटरनल वर्किंग के साथ। इंटरनल वर्किंग के साथ मजाक करने की कोशिश हो रही है।